शरणां प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताक्षं वदामि राधां करुणाभराभ्रां ततो मम नास्ति गतिर्नकात् श्यामसुन्दर श्रीकण्ठशेखर स्मिरहास मुरली मनोहर राधिकरसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किंकरीं कुरु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं मेरे सन्यास गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रभु चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज, प्रभुज चरण श्रीपाद पद्मनाभ महाराज, प्रभुज चरण श्रीपाद बोधन महाराज एवं प्रभुज चरण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु एवं प्रभुज चरण श्रीपाद गोकुल चंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस है। कथा हम समापन करने के लिए जा रहे हैं, समाप्त करने के लिए जा रहे हैं, किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं
आज से ही कथा प्रारंभ हो रही है, आरंभ हो रही है। क्योंकि भागवत नित्य है, नित्यम भागवत सेवया। नित्य ही भागवत हमारे हृदय में प्रकटित हो। एक होता है ग्रंथ भागवत और एक है भक्त भागवत। हमारे आचार्य पाद कहते हैं ग्रंथ भागवत के अनुशीलन करने के लिए व अनुभव करने के लिए भक्त भागवत की ही आश्रय लेना पड़ता है। क्योंकि भक्त ही हमारे हृदय में भागवत की विषय जो है वो प्रकट कराते हैं। जैसे पूर्ववर्ती वक्ताद्वय ने बताया, ये श्रीमद् भागवत आश्रय प्रदत्त ग्रंथ कहा गया। साधारण लोगों में आश्रय क्या है, विषय क्या है, इसके बारे में कम लोग जानते हैं। क्या आश्रय तत्व है, क्या विषय तत्व है। स्वयं कृष्ण ही विषय तत्व कहा गया। वही कृष्ण ही परात्पर प्रतत्व स्वयं भगवान वेद उपनिषद आदि में जिनके बखान होते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्ग न कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमात्मा श्री चैतन्य महाप्रभुर मौतमिदं तत्रादरो न परः। रात पर परतत्व स्वयं भगवान वैनंदन स्वयं सुंदर ही वो मेरा इष्ट देव है। और उसी प्रकार उनकी नित्य धाम गोलोक वृंदावन ही मेरा प्रणम है। ब्रह्मा काचित उपासना, जहाँ पर गोपियाँ किस प्रकार प्रेम माधुर्य के द्वारा उनकी सेवा आदि करते रहे। ये श्रीमद् भागवत यानी अमल पुराण श्रीमद् भागवत ही ये प्रमाण देते हैं। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत दे रहे हैं। समस्त वेद पुराण उपनिषद की सार ये श्रीमद् भागवत का है। सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। समस्त वेद पुराण उपनिषद की निचोड़ करके जो वस्तु निकल रहे वही श्रीमद् भागवत कहा जाता है। यह श्रीमद् भागवत हमें ये संदेश दे रहे हैं, समाचार दे रहे हैं कि किस प्रकार विषय विग्रह कृष्ण और नित्य गोलोक वृंदावन धाम में गोपियों के प्रेम माधुर्य के द्वारा सेवित होते। इसलिए कहा था कृष्ण सेव्य वस्तु, सेव्य वस्तु। और कृष्ण छोड़कर के जितने भी वस्तु कहा गया सब सेवक तत्व कहा जाता है। वह से राधा जी भी किस प्रकार प्रेम माधुर्य के द्वारा कृष्ण की सेवा आदि करते जा रहे हैं और सेवा के द्वारा ही कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के यदि हम वशीभूत करना चाहते हैं उनकी सेवा के द्वारा ही वशीभूत हो जाते हैं। जब तक हम सेवा नहीं करें तब तक वो हमारे वशीभूत हो नहीं पाए। वैकुंठ में वही कृष्ण, वह कृष्ण नारायण के रूप में विराजमान है और वह श्रीमती राधिका वैकुंठ में लक्ष्मी देवी के रूप में विराजमान है। किंतु देखो लक्ष्मी देवी कृष्ण के भी माने वैकुंठाधि नारायण के भी वशीभूत कर नहीं पा रहे। वह कृष्ण अयोध्या में रामचंद्र के रूप में ही प्रकट हुए हैं और वही श्रीमती राधिका ही सीता देवी के रूप में ही वहीं पर प्रकाशित हुए हैं।
किंतु वहीं पर कृष्ण के वशीभूत, रामचंद्र के वशीभूत कर नहीं पाते। और वही कृष्ण वृंदावन में वही कृष्ण देखो द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के रूप में भी विराजमान है, और वहीं पर वही राधिका वहीं पर सत्यभामा के रूप में ही विराजमान है। तथापि कृष्ण सत्यभामा कृष्ण के जो है वशीभूत कर नहीं पा रही, और वह कृष्ण वृंदावन में ही विराजमान है। और गोपियां कैसे चुटकी बजाते हुए गोविंद के वशीभूत कर लेते हैं। कौन सा ऐसे प्रेम है जिस प्रेम के द्वारा गोपियां कृष्ण के वशीभूत कर लेते, और उस गोपियों भी श्रेष्ठा चंद्रावली भी वशीभूत कर लेते, और चंद्रावली से श्रेष्ठा श्रीमती राधिका। राधा जी के प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्त ही तत् सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम लीलानुकुलम परम शास्त्रेर्वस्फुटं जांच ब्रह्मादेवी सस्प्रियेण मदियंता बंदते। हमारे आचार्य पाद कहते हैं वृंदावन ऐसे एक सुरम्य लीला ललाम भूमि है, प्रेम की ऐसे एक दिव्य अपूर्व माधुर्य की पराकाष्ठ स्थान है, जहां पर गोप गोपी सभी कृष्ण के ऐसे मधुर भावों के द्वारा सेवा आदि करते हैं। सब कृष्ण वहीं पर वशीभूत होकर रहते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। भगवान स्वयं कहते हैं वृंदावन छोड़ करके एक पाद भी मैं कहीं नहीं जाती, क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु है, उस प्रेम के द्वारा सभी वशीभूत हो जाता है। ये जड़ जगत में भी देखिए, एक कुत्ते के यदि एक रोटी के टुकड़ा दिया जाए, देखो आपके दर्जा में वो हर रोज आकर के ही बैठेगा। 2 दिन 3 दिन के बाद वो कुत्ता आपके घर से जाएगा, क्योंकि इस जगत में हम देखते हैं प्रेम भी ऐसे वस्तु है जिस प्रेम के द्वारा सभी वशीभूत हो जाते हैं। अभी हमारे जो आचार्य पाद कहते हैं विषय वस्तु क्या करें, ये ब्रजवासी के हृदय में कौन सा ऐसे प्रेम है जिस प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान नित्य ही वृंदावन में ही रहते हैं। फिर स्वयं भगवान कहते हैं हे नारद नाहं वसामि वैकुंठे न च जग्न हृदये च मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद ऋषि भगवान की निकट प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कृपा करके मुझे बताइए आप सदा सर्वदा कहाँ विराजमान होते हैं, कहाँ रहते हैं, रहते कहाँ है, ये तो मुझे बताइए, ठिकाना तो मिले। तो भगवान कहने लगे हे नारद सुनो, नाहं वसामि वैकुंठे, सदा सर्वदा मैं वैकुंठ में भी नहीं रहा, न च जोगिनो हृदय च, जोगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहा। तो कहाँ रहते हो, बड़े मन भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग जहां पर मेरा गान करते, स्तुति आदि करते रहते हैं, भगवान की गुणखान, भगवान की मधुरिमा जहां पर प्रकाशित होते हैं, भगवान वहीं पर ही रहते हैं। यद्यपि ऐश्वर्य विचार में भगवान तो सर्वत्र ही है। प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद बताओ तुम सदा सदा विष्णु विष्णु कहते हो, तुम्हारे विष्णु कहाँ है? प्रहलाद महाराज ने कहा दिया व्यापनोति विष्णु,
जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र ही रहता है, वो विष्णु। कैसे खंबा में है? बोले अवश्य। भक्त के वाक्य रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान नरसिंहदेव भगवान है खंबा से प्रकट हुए। आप लोगों ने उस दिन सुंदर नाटक की भी दर्शन किया, कैसे स्वयं भगवान खंबे से भी प्रकट हुए। ऐश्वर्य मार्ग के भक्त और एक माधुर्य मार्ग के भक्त होते हैं। भगवान भक्त जैसे होते हैं, भगवान उस भक्त के निकट अपने रूप माधुर्य आदि प्रकाश करते हैं। यथा मणिवत, एक प्रकार मणि कहा जाता है, जिसे कहा जाता है वैदुर्य मणि। क्या मणि बताया? वैदुर्य मणि कहा जाता है। उस मणि में ऐसे एक विचित्रता है, जिस एंगल से आप देखोगे उस रंग आपको दिखाई पड़ेगा, है उसे कहा जाता है वैदुर्य मणि कहा जाता है। लाल, नील, पीले जितने भी रंग सब आपको दिखाई, जैसे जैसे एंगल करके देखोगे दृष्टि से दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान वैदुर्य मणि के भांति है। जैसे जैसे भक्त होते हैं, उस भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। कोई दास्य रस के भक्त हो, भगवान उसके निकट चतुर्भुज रूप में दर्शन कराते हैं। ब्रज के कोई भक्त हो, भगवान उसके निकट द्विभुज मुरलीधर होकर के दर्शन देते हैं। विशेष करके गोपियों के निकट भगवान कैसे त्रिभंग ललित मूर्ति होकर दर्शन देते हैं। इतने सुंदर रूप हो जाते हैं। एक ही भगवान और भक्त के भाव माधुर्य के अनुसार वो अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं और उसी प्रकार लीला विलास आदि करते हैं। स्वयं लीला रस आस्वादन करते हैं और लीला रस आस्वादन कराते हैं। चलो सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी निकट इस कथा को सुनाया। जब कृष्ण कंस के रंगलाई में जब प्रवेश करने लगे, देखो एक ही कृष्ण अलग अलग भक्त रस और भक्त उसके रस माधुर्य के अनुसार उसके स्वरूप को दर्शन करने लगे। कंस देख रहे साक्षात उनके जम मृत्यु की भांति उसके निकट खड़े हुए। बड़े बड़े राजा लोग देख रहे हैं, ये बड़े तो विशाल राजा है हमारे पास आ रहे हैं। सखा लोग देख रहे हैं ये कृष्ण कैसे हमारे सख भाव में हमारे निकट विराजमान है। वात्सल रस के जो भक्त थे, माताएं थे, देखो गोविंद की कैसे प्रकार देख रहे हैं। वात्सल मूर्ति बाल गोपाल की मूर्ति के रूप में दर्शन हो रहे हैं। और जहां पर गोपियां क्या देख रहे? स्मरक साक्षात मानो कामदेव के रूप में ही प्रकट हुए। भगवान इसी प्रकार अपने भक्त के निकट उसी प्रकार प्रकाश करते रहते हैं और उस भक्त के उसी प्रकार प्रेम माधुर्य का आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। इसलिए विषय विग्रह स्वयं भगवान विषय तत्व, विषय शब्द की यह होता है तत्विक विचार में, वैष्णव विचार में जो स्वयं भोक्ता कहा जाए, स्वयं भोग करते हैं। और जितने भी आश्रय है सब भोक्ता, भोग एक भोग्गा, एक भोक्ता होता है और एक भोग्गा, एक एंजॉयर और एक एंजॉई। स्वयं भगवान वैनंदन श्याम सुंदर उसी प्रकार रस माधुर्य आस्वादन करते हैं।
सम रस स्वरूप होकर के भी रस आस्वादन करते हैं। इसलिए हमारी आचार्य जो बात कहते हैं, रसो रसो वैस झेवाय लब्धार नंदी भवती, रस स्वरूप होकर के और भक्त के प्रेम रस माधुर्य आस्वादन करते हैं। अखिल रसामृत मूर्ति पश्चिम मनो रुचिरुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललित राधा प्रयाणो विधूर्जयति। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। इन्वोकेशन श्लोक में वर्णन हो रहा है, अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण अखिल रसामृत समुद्र का रस समुद्र स्वरूप है। पश्चिम रुचिर तरका पाली कलित श्यामा ललित राधा प्रयाण विधूर जयति। संग रस समुद्र होकर के रस माधुर्य कैसे आस्वादन करते हैं। राधा आदि ये समस्त महाभाववती गोपियां अपने भाव माधुर्य के जैसे प्रकाश करते हैं और कृष्ण भी उसी प्रकार अपने भाव माधुर्य की प्रकाश करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं भक्त और भगवान की रूप माधुर्य प्रकाश होते हैं। ये देखो समुद्र के सौंदर्य माधुर्य कब प्रकाशित होते हैं? समुद्र में यदि लहरियां हो, है शांत समुद्र में, जिस समुद्र में कई लहरियां नहीं है, धीर स्थिर समुद्र, उस समुद्र की सौंदर्य माधुर्य नहीं रहता। जिस समुद्र में बड़े बड़े लहरियां चलती रहती है, हवा जब चलती है तेज हवा से, और वो बड़े बड़े लहरियां कितनी ऊंची आकर के फिर तटदेश में समुद्र के तेज के स्पर्श करते हैं, और वह समस्त लहरियां ऐसे भी कर देते हैं, जिसे कहा जाता है पावरफुल है, भ्रमर कर दे देते हैं। और उस समय ऐसे शब्द होता है, गो 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 शब्द होता है, बड़े बड़े जहाज भी उस भ्रमर में भी समा जाते हैं, डूब जाते हैं। याद होते गुरुदेव के समय, अब जब जगन्नाथपुरी में हम लोग थे, विशेष करके वो गुरुदेव की जो ये क्या था, इस महीने होता है क्या बोले, पुरुषोत्तम महीने एक बार है, और उस समय गुरुदेव के साथ हम लोग जब रहे, देखा रात में है इतने शब्द आते, विकट शब्द आते, जैसे लग रहा है प्रलय काल में गो 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 शब्द होता है। विशेष करके पूर्णिमा और अमावस्या तिथि में यदि थोड़ा बादल भी हो जाए है और हवा चलते रहे, तो समुद्र की कैसे रूप वो देखने के लायक। एक तो हृदय में कंपन होता है, डर होता है, कितने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरियां जब आती है ऐसे लगते हैं जैसे प्रलय काल में, जैसे सारे तटदेश के तोड़ करके लेकर के चले जाएं समुद्र के। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की भी ऐसे प्रेम रूपी लहरियों के द्वारा गोपियां किस प्रकार नाचाते रहते। इसलिए सुख गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट बोले गोपियों की महिमा क्या वर्णन करें। बोले द्वारिकापुरी में जो वही गोपियां जो प्रकट हुई है ललिता, एक बोले सप्तभामा आदि के रूप में, रुक्मिणी सप्तभामा आदि के रूप में है, और उनके प्रेम माधुर्य वैभव आदि देख करके कामदेव भी मूर्छित हो जाते है। उद्दाम भाव पिशुन मलबल्लु हास विड़ावलोकनम, वो समस्त रुक्मिणी सप्तभामा आदि की भाप माधुर्य इतने उच्च स्तर, स्वयं कामदेव आकर के भी मूर्छित हो जाते। किंतु देखो आश्चर्य की बात,
वह रुक्मिणी सत्यभामा आदि भी गोविंद को भी वशीभूत कर नहीं पाए। तो और राधा आदि गोपियां वृंदावन में थोड़ी सी मान कर लेते हैं, बस आंखों की भ्रुभंगी कर देती है और गोविंद मूर्छित हो जाते हैं। जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखते हैं, देखो कितने बढ़ गए। केवल राधा आदि गोपियों की तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण धराशायी हो जाते हैं। जत्किंचित जत्किंकृषु बहु से खोलु काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधे विषभानु जाया तत्केलि कुंजे भवना अंगन मार्जनीशम। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करती जा रहे, बोले राधा जी की महिमा क्या वर्णन करें। जिस दिशा में राधा जी विराजमान है उस दिशा को मैं बार बार मैं प्रणाम करता हूं। जत किंकृषु बहुसु खोलु काकु वाणी नित्यं पुरुष परस शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधे विषभानु जाया तत्केलि कुंजे भवनांगन मार्जनीशम। राधा जी मानवती होने पर मान जप कर लेती है, माधव 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 जाहि माधव माधव माँ बद कई तब। हे माधव, तुम्हारी कपट वाक्य के हम सुनना नहीं चाहते, गेट आउट फ्रॉम दिस कुंज। ऐसे कह के राधा जी मानवती होकर के मान करके उस कुंज में जाकर के दरवाजा बंद कर देती है और उस कुंज के बहिर्देश में बाहर में राधा जी की सखियां विराजमान होती और उनके निकट स्वयं कृष्ण। कौन कृष्ण? बड़े परात परतत्व ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की जो प्रणम्य वही कृष्ण, और कोई नहीं, कामी पुरुष नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण शिखंड मौली मौरिपुच्छ धारण करने वाले कृष्ण। और उस सखियों के निकट जाकर के कैसे काकुति मिनती करते रहते, कान पकड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, मुझे क्षमा कर दो। देखो भावना कैसे, इसे कहती ये समस्त जो दिखा रहे हैं, बोले किस लिए दिखा रहे हैं? ये प्रेम की सर्वोत्तम मतलब कहां पर हो सकता है? वैकुंठ से ऊपर की प्रेम कहां पर चले जाते हैं? जैसे जैसे अभी बता रहे ना, ये समस्त प्रेम की भावना कहां तक होते हैं? ये चित्त जगत की कथा है, ये जड़ जगत की संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जड़ जगत के लोगों की प्रेम के बारे में बहुत कम ज्ञान। प्रेम किसको कहा जाता है? इस जगत में प्रेम कहां है जिस प्रेम के लिए हम तरसते रहते हैं? कहते हैं आई लव यू, फिर क्या कहते हैं? आई हेट यू। इसके बाद क्या करते हैं? आई लीव यू, और फिर कहते हैं आई किल यू। देखो प्रेम है उस जगत में, इस जगत में प्रेम नहीं। आत्मा की जो वृत्ति जो है, शुद्ध आत्मा की जो वृत्ति जो है, वो प्रेम की प्राप्ति करना है। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करें प्रेम की परिभाषा क्या है और काम की परिभाषा क्या है। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धैर्य प्रेम नाम है। चैतन्य चरितामृत बंगला पैर है, जहां पर अपने सुख रहते है, देह दैहिक सुख रहते, उसी कहा जाता है काम कहा जाता है। और कृष्णेंद्र प्रतिवंशा एकमात्र कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य
उसी की कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। इसलिए जीव और जीव के साथ मिलने से कभी प्रेम नहीं होता है। थोड़ा तत्व सिद्धांत भी समझना चाहिए, है? क्योंकि जीव तत्व जो है वो आश्रय तत्व है? और कृष्ण विषय तत्व है, वह आश्रय तत्व, विषय की सेवा आदि करने से आनंद होता है? इसलिए अकेला पुरुष कृष्ण आर सब वृत्त जारे जई छे नाचाय तई छे करे नृत्य। अकेला पुरुष कृष्ण है, सर्वभोक्ता भगवान कृष्ण, और स्वयं भगवान प्रेम माधुर्य के द्वारा भक्त की ऐसे प्रेम रस आस्वादन करते हैं। इसलिए जीव और जीव के साथ मिलन में कभी प्रेम नहीं हो सकता, वो काम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम होता है जब भगवान और जीवों के मिलन, सेवा आदि के द्वारा। भक्त और भगवान की सेवा, प्रेम माधुर्य की सेवा, किंतु वहां पर चले जाते हैं ऐश्वर्य बुद्धि के छोड़ करके, जहां पर चले जाते हैं माधुर्य बुद्धि चले जाते हैं। किस प्रकार गोपियां किस प्रकार सेवा करती थी, कौन सा सेवा करती थी? अपने भाव माधुर्य के द्वारा, जिसे अभी बता रहे हैं। ये समझते गोपियां कौन थी, कौन? जी काल हम रासलीला के बारे में थोड़ा एक श्लोक भी मैंने केवल इंट्रोडक्शन के रूप में भी बताया। ये गोपियां थी कौन? ये गोपियां की साधारण कोई स्त्रियां नहीं, साक्षात भगवान की सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधे की एक एक काय वह स्वरूपिणी कहा जाता। स्वयं कृष्ण शक्तिमान है, और लीला रस आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण ये समस्त गोपियों की प्रकाश कर दिया। एको अहम, मैं एक ही वस्तु, बहुत सामी अनेक स्वरूप में प्रकाश किया। एक बार नित्य गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण अकेला विराजमान थे। सुंदर जमुना की तट, जमुना देवी कल कल करके प्रवाहित हो रही है। सुंदर सुशोभन हवा चलती जा रही है, मानो बसंत कालीन जो समीरन हवा चलती जा रही है। कृष्ण अकेला विराजमान। ओहो कैसे सुंदर वो दिव्य अलौकिक स्थान, सर्वत्र वृक्ष आदि ऐसे सुंदर रूप में फलों के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं। फूलों के द्वारा वह स्थान ऐसे सुगंधित होते जा रहे हैं। कोयल आदि पक्षी आदि सुंदर कुहू को ध्वनि के द्वारा मुखरित कर रहे हैं। कोयल के ध्वनि इतने सुंदर होते जा रहे हैं। ऐसे सुंदर कोयल के का मयूर मयूरी है, कितने सुंदर भावना को व्यक्त करे। गुरुदेव कहते थे के शब्द की क्या है, मानो मोर पुरुष। मोर कहने लगे देखो हमारे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, बलवान है, सर्वशक्तिमान है, उनकी कौन बांध सकते हैं, कौन वशीभूत कर सकते हैं? मयूरी धनी क्या किया, का है? के का बोले मोर तुमने बहुत लेक्चर दे दिया, बैठ जाओ। हाँ तुम्हारे कृष्ण के वशीभूत करने वाली कौन है? मेरी श्रीमती राधा रानी की जय है। बोले राधा रानी केवल भ्रुभंगी भ्रुकुटिला है, आंखों की ये भ्रू जो है इनकी थोड़ी नजर डाल दे बस
कृष्ण कहाँ गिर जाते। देखो इसी प्रकार अपराकृत गोलोक वृंदावन धाम में मानो मोर और मोरनी के का ध्वनि के द्वारा राधा और कृष्ण की जो है ऐसे सुंदर प्रेम महिमा को कीर्तन करते जा रहे हैं। कृष्ण विचार कर रहे हैं, एक अहम, मैं अकेला हूं, प्रेम रस आस्वादन करना है, बस इतने कृष्ण सोचने के साथ ही साथ कृष्ण के दाएं अंग जो है, दाएं हाथ थोड़ा सा कंपान होने लगे, कांपने लगे। कल्प भेदी हरि कथा, किसी कल्प में इस कृष्ण के दक्षिण हस्त दाएं हाथ से सदाशिव प्रकट हुई, अथवा किसी कल्प में स्वयं बलदेव प्रभु प्रकट हो गए। थोड़ी बाद में कृष्ण के वाम हस्त बाएं हाथ थोड़ा सा कंपाउंड होने लगे, और देखते देखते एक सुंदरी स्त्री, इतनी सुंदर रूपवती थी, जिनकी अंग गंध आदि के द्वारा चारी दिशाओं को आमोदित कर रही थी, जिनकी सौंदर्य माधुर्य कोई शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। तप्त कांचन गौरांगी, जिनकी अंग कांति चारी दिशाओं को जो उजाला कर दी है। उनके नख चंद्रमा से लेकर के मस्त के केस दाम समूह है, इतने सुंदर सुशोभन थे। कैसे सुंदर उनकी लंबी लंबी आंखें, कैसे सुंदर उनकी मुखार वृंद, कैसे सुंदर उनकी लंबी लंबी केस दाम, यानी बाल जो है मानो घुटने के नीचे तक चले गए है। इतनी सुंदरी वो थी है, कोई शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। केवल वह सुंदरी एक बार पीछे घूम करके कृष्ण की तरफ ऐसे देखा, बस आगे चल पड़ी। कृष्ण कहा जाता है आत्माराम अप्तकाम है। भगवान जो होते हैं, भगवान में ये दो गुण सदा सर्वदा रहता है। हम जब भगवान कहते हैं आत्माराम और अप्तकाम, जिसके समस्त प्रकार की कामना वासना पूर्ण हो, सब प्रकार की इच्छा पूरा होगी। आत्मा रमति, जो स्वयं शब्द अपने आत्मा में रमन करने वाले आत्माराम और अप्तकाम, स्वयं भगवान शब्द होता है, जो सर्वज्ञ होते हैं, सबको जानते हैं, और साथ ही साथ और उनके दूसरी गुण क्या होती है? मुग्धता, सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ये दो अलौकिक गुण एकमात्र भगवान में रहता है, सर्वज्ञता और मुग्धता, और दूसरी आत्मारामता और अप्तकमता। देखो वो सुंदर की केवल तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण अपने आत्मारामता और आत्मकमता के भूल है। साधारण एक कामी पुरुष के भांति कृष्ण उनके पीछे पीछे दौड़े, और वो सुंदरी वो भी कम नहीं है, वो भी आगे दौड़ने लगे। इसके पश्चात कृष्ण बहुत दूर जाने पर है वो सुंदर के किसी प्रकार आलिंगन किया, फिर लौट करके आए। वो कौन थी? हमारे आचार्य पाद कहते हैं राधा। उनके नाम क्या हो गया? राधा। अनुरागेन कृष्ण धावती जस्मात् इति राधा। रा माने अनुराग, धावने धावन गमन करते हैं। जो स्वयं कृष्ण अत्यंत अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, प्रीति के साथ जिनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, इसी कहा जाता है राधा। स्वयं राधा जी, इसलिए उनके नाम हो गए राधा। फिर कृष्ण राधा जी विचार करने लगी
मैं तो कृष्ण के समस्त प्रकार की सुख दे सकती हूँ, किंतु अनेकों यदि कामता नहीं हो, सुखिया नहीं हो, कृष्ण के सुख नहीं होगा। बहु कामता बिना नहीं रसिर उल्लास है। भाई कोई उत्सव मनाते हैं, उत्सव किसको कहा जाता है? अनेकों प्रकार के लोगों की समावेश हो, अनेकों प्रकार की कथा हो, है, अनेकों प्रकार की जो है उत्सव हो, नृत्य गीत आदि हो, अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री हो, है, न केवल बस खिचड़ी बना दिया और बढ़ दिया। ये उत्सव नहीं है। उत्सव किसको कहा जाता है? जहां पर अनेकों प्रकार की क्रिया आदि होते रहते हैं, खीर गोबर, अनेकों प्रकार की कथा हो, आनंद होता है। उत्सव तब उसको कहा जाता है। लड्डू बनाया, कचौड़ी बनाया, मोहन भोग बनाया, है, बनाए कि नहीं बनाए? रसगुल्ला बनाए। अरे रसगुल्ला तो कोई खाना ही नहीं चाहते हैं, बोले वृंदावन गया है। वृंदावन मथुरा की यदि ऐसे खुरचुन क्या बोले है, खुरचुन मिल जाए, ये रसगुल्ला उसके पास क्या हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा। गुड़ कोई खाएगा? यदि गुड़ दिया जाए, हाथ उठाइए, कौन गुड़ खाने वाले? बोले नहीं महाराज। है जलेबी? बोले वो भी नहीं चाहिए। है बालूशाही? वो भी नहीं चाहिए। रसमलाई चाहिए। हाँ, तात्पर्य क्या है? रास उत्सव। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं, नायन शिवंगु नितांतर से प्रसाद तो सर्जसिता नलिन गन्नाम कुतो रुचन्ना रासो से बस भुजदंड गृहीतो कंठो जद उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। रास रूपी महा उत्सव में जो गोपियां सौभाग्य प्राप्ति हुई, वो दूसरे के लिए संभव नहीं है। वैकुंठ आदि में लक्ष्मी जी के लिए भी संभव नहीं। मेरे कहने की यही तात्पर्य है। ये वो समस्त गोपियां कोई साधारण नहीं। स्वयं स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका के एक एक काय के रूप में प्रकाशित हुए, जिसे कहता है जिनके हाव भाव हेला किलिकिंचित, ये समझते है उद्दाम समुद्र लहरी की भांति चलती रहती है। वास्तविक सत्य है, और उसी के कृष्ण आस्वादन करते हैं। इसमें अनेकों तत्व सिद्धांत है। तो जहां पर जब बता रहे हैं जावदाश्रय वृत्ति, और जावदाश्रय वृत्ति के साथ ही साथ और एक उद्देश्य रहता है। जावदाश्रय वृत्ति और ससंविद्ध दशा प्राप्त कर लेते हैं, तब महाभाव की एक स्थिति जहां पर पहुंच जाते हैं। धुमाए जलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त भाव जहां पर प्रकाशित होते हैं, ऐसे से सुंदर भाव माधुर्य प्रकाशित होते जाए, जिससे हमारे आचार्य पाद वर्णन करते जा रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद एक एक श्लोक के जब वर्णन करने लगे, विदग्ध माधव नाटकम ललित माधव नाटक ग्रंथ में, उस कथा को सुनकर के स्वरूप दामोदर राय रमंद ऐसे ऐसे महान रसज्ञ, साधु साधु पदे पदे, अहो कैसे सुंदर है। असंग चैतन्य महाप्रभु, और उसी कथा को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए बार बार उत्कंठित होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये श्रीमद् भागवत की प्रतिपाद्य विषय क्या है। कृष्ण परतर ग्रंथ ये साधारण लोग के लिए कहा गया है। चलो उसमें क्या लिखा है? ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
स्वयं भगवान। ये चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान, और स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है, इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि व्यासदेव जी ने दूसरी ग्रंथ में इस शब्द को नहीं लिखा, इसलिए नारद ऋषि व्यासदेव के कहा कि तुम लेटेस्ट पुराणम, अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत में ये विषय रखो। एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान है। और जितने भी राम आदि जितने भी उनके अवतार कहा जाता है, तत्व विचार देते जाते। किंतु जब हम श्रीमद् भागवत में गंभीर से गंभीर रूप में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर देखते हैं स्वयं राधा जी की महिमा कैसे प्रकाशित हो रही है। स्वयं कृष्ण क्या बोलते हैं, न पारे हम निर्बद्धम संजम स्वसाधु कृत्य विबुध सापी बोल जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संवृक्ष प्रतिजातु साधुना। हे गोपियों, आप लोगों के ऐसे साधु व्यवहार, मधुर व्यवहार है, न भूतो न भविष्यति। आप लोग के प्रेम के निकट मैं अनंत काल के लिए मैं ऋणी बन गया। यदि ब्रह्मा आदि देवता के भांति सुदीर्घ आयु प्राप्त करके आप लोग की सेवा करूं, तथापि आप लोग के ऋण मैं चुका नहीं सकता है। इसलिए न पार्यम निर्बद्धम सौजम स्वसाधु कृत्य विबुध सापी जामा दुर्जय गृह श्रृंखला। गोपियों ने कौन सा ऐसे कार्य किया जिससे कृष्ण अपने को उनके निकट ऋणी मान रहे। वैकुंठ आदि में लक्ष्मी आदि की संभव नहीं है अपने सदित्व के त्याग दे करके गोविंद के चरण में समर्पित हो जाए। लक्ष्मी देवी के संभव नहीं है। लक्ष्मी देवी तो आई है वृंदावन में, रास में प्रवेश करने के लिए कठोर तपस्या की, किंतु आज तक भी लक्ष्मी देवी वृंदावन में यमुना की दूसरी तट पर बेल वन में अभी तक भी क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। संभव नहीं है। इस जगत की बात छोड़ दी, लक्ष्मी आदि की संभव नहीं। भागवत में यही दिखाते जा रहे हैं। काल में जैसे भगवान की सर्वोत्तम जो लीला, जो रास लीला में ही प्रदर्शित हो रहा है। गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही समस्त गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके चल पड़ी। निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही सारे गोपियां अपने अपने घर से निकल पड़ी है। कोई वैष्णव को कहते हैं आज तक भी, आज भी वृंदावन, आज भी कृष्ण वृंदावन में बंसी वादन करें, बजा रहे हैं, सभियों को बुला रहे हैं। ऐसे नहीं केवल गोपियों की बुला रहे हैं, सभियों के एक एक नाम लेकर के क्लिम कलम जगु बाम दीसा मनोहरम। जैसे आप अभी बताएं ना, ये कृष्ण के ये चतुष्ट जो है गुण जो है, असमृद्ध गुण जो है, जिनके बराबर तो दूर, अधिक तो दूर की बात है, उनके बराबरी कहीं नहीं है। असमृद्ध गुण संपन्न स्वयं भगवान है। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। जिस वेणुध्वनि ऐसी, वो केवल शब्द क्या निकलते हैं, क्लीन शब्द निकालो है, क ल दीर्घ म और नाद बिंदु, और उसी शब्द कहां पर पहुंच जाते हैं, गोपियों की कर्ण रंध्र में चले जाते, कान में प्रवेश कर जाते हैं। वह साक्षात कृष्ण ही यह ध्वनि के माध्यम से गोपियों की कान में प्रवेश किया है, और कान में प्रवेश करके
गोपियों के हृदय में जो प्रेम धन है और उसके चुरा करके ले लिए, बाहर आ गए। गोपियां सोई हुई थी है? और कृष्ण ने क्या किया, उनके महारत्न प्रेम रूपी जो महारत्न और उसकी चुरा ली। डकैत है वो, एक चोर होता है और एक डकैत होता है? डकैत क्या करता है, डकैत क्या करता है, सामने आमने सामने आ जाते हैं, बंदूक जो है बिल्कुल आपके कान के पास ही अब रहेगा, बोले दो सब निकाल लीजिए। उसी प्रकार कृष्ण चोर नहीं है, हम तो कृष्ण के चोर कहते हैं, किंतु यहां पर डकैत कहा है, गोपियां कहते डकैत है। और ले लिया गोपियों के प्रेम धन के चुरा ली और के बाहर आ गए। फिर गोपियों की जगह उठो, हम लेकर के जा रहे हूं, देखो तुम्हारे प्रेम धन के मैं लेकर के जा रहा हूं। सारी गोपियां क्या करने, कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रही है। आजग्नु उत्तम अलक्षितो, सारी गोपियां देखो कृष्ण गृहीत तो मानसा, सारी गोपियां एक साथ में दौड़ रही है, कोई किसी को देख नहीं पा रही है, क्योंकि उनकी सारे दृष्टि जो है एकमात्र कृष्ण तरफ ही केंद्रीभूत था है। सैकड़ों गोपियां एकत्रित हुई है। ये भी हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद इसी में वर्णन कर, जब गोपियां चल पड़ी और उस समय कैसे कैसे भी वर्णन होते जाए है। कोई गोपी जो है पूरी सेक रही थी और उनके पोतीदेव खाने के लिए बैठे, एक पूरी दे दिया, दूसरी पूरी के लिए अपेक्षा कर रही है। बस इतने समय बंशीधरी सुनाई पड़ी निसम्म गीतम, और वो गोपियां पीछे दरवाजा से बाहर चली गई। पतिदेव बैठे हुए हैं, सब्जी आने वाली है, पूरी दूसरी पूरी आने वाली है। देखा तो कब रसोई घर में आग धुआं उड़ रहे, बोले कहाँ गई, बोले गई गई, देखो है पूरी गई, उड़ी गई, चली गई, कहाँ गई है। कोई श्रृंगार कर रही थी है? सुंदर रूप में वस्त्र धारण आदि कर रही थी है? एक आंख में काजल लगाई और दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए जा रही थी। इतने समय बंशीध्वनि सुनाई पड़ी, बस चल पड़ी है। देखो प्रेम की महात्मा गई। अंत में कृष्ण के पास जब पहुंचे गोपी, कृष्ण उस गोपी के सारे अलंकार को देखा है, ए टू जेड सब कुछ देखा। देखा कि एक आंख में काजल है और दूसरी आंख में काजल नहीं है। कृष्ण कहेंगे तुम्हारी एक आंख में काजल है, दूसरी आंख में काजल क्यों लगाई? ये हमारे ब्रजवासी लोग कीर्तन करते हैं, कन्हैया काई को तू बंसी बजाई, मैं तो आ रही थी है? तुम्हारे साथ बानों मिलने के लिए मैंने सुंदर वस्त्र धारण कर धारण, किंतु मैंने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए जा रही थी। इतने समय बंशीध्वनि सुनाई है। और स्वयं कृष्ण क्या की, काजल मंगाया और देखो उस गोपी के आंखों में काजल लगाया। आज तक भी वो दिव्य स्थान है आजनोक, क्या स्थान के नाम है? आजनोक है। अभी तक वो पत्थर भी है, जिस पत्थर के ऊपर कृष्ण काजल लगा के अवशिष्ट काजल जो है उस पत्थर में रख दे, अभी तक आपको देखने मिलेगा। स्वयं कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ है, वहां पर एक गांव भी बैठा है, आजनोक गांव कहा जाता है। ये लीलास्थली है, ब्रज है। स्वयं भगवान प्रेम के द्वारा कैसे वशीभूत होते हैं, भगवत है। मेरी कहने की यह तात्पर्य है, ये प्रेम क्या वस्तु है, जिस प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान वशीभूत होते हैं।
आइए कथा में, श्रीमद् भागवत में ये रासलीला प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कैसे सुंदर वर्णन आदि करते जा रहे हैं, भाव में अभिष्ट होकर के, और साक्षात रूप में वो लीला को दर्शन कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। ये किस प्रकार स्वयं कृष्ण गोपियों की आदर करते हैं, समादर करते हैं। और उस समय कृष्ण उनके साथ भी हास परिहास भी करने लगे, क्योंकि कृष्ण विचार करने लगे कि हमारे प्रति प्रेम कितना है, प्रेम की गंभीरता कितना है, नापना चाहिए है? कृष्ण उसी प्रकार परिहास भी करने लगे। क्या आप लोग जंगल देखने के लिए आए हैं? ये रात्रिकालीन है, आप लोग स्त्री जाति है, आना उचित नहीं है? घर में लौट करके जाए। देखो कितने कितने सुंदर भावों की व्यक्त करने लगे, और गोपियां भी कम नहीं है। कृष्ण अनेक सुंदर सुंदर उपदेश भी दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया जगत जीवों की शिक्षा के लिए भी है। पति सेवा ही परम धर्म है, पति की सेवा करो। जो पति की सेवा करते हैं उस चंद्र सूर्य के गति की भी वो रुख देख सकते हैं। पति सेवा के बारे में कृष्ण बोले, पति यदि दुष्लाभ हो, अच्छा मधुर व्यवहार नहीं करते हैं, पति यदि कर्कश भाषी हो, कर्कश भाषी ना अबड़ खबड़ शब्द बोलते रहते हैं, तथापि पति की सेवा करें। पति सेवा के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कृष्ण ने एक सुंदर कहानी भी सुनाया है। एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण काम करते थे। दोपहर के समय घर लौट करके आए और ब्राह्मणी रसोई बना रही थी। ब्राह्मण कहने लगे देखो आज मेरा सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो, है मेरे सिर को तुम थोड़ा दबा दो, मसाज कर दो, किंतु देखो किसी भी स्थिति में मुझे जगाओ मत। ऐसे कहा कि ब्राह्मण ने किया कि ब्राह्मणी अपने पत्नी के गोद पर सिर रख करके विश्राम करने लगे और ब्राह्मणी अपने पतिदेव के जो है सेवा करने लगे। और देखो निकट में आग जल रही थी, धक 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 आग जल रही थी, और वो ब्राह्मण के छोटा बालक, मानो 3-4 महीने की बालक, ज्यादा नहीं 3-4 महीने के बालक, मानो पेट के सहारे पर वो चल रहे, और ऐसे चलते चलते आग जहां पर चल रही है ना उनके तरफ चलने लगे। ब्राह्मणी देख रही है, देखते देखते ही वो बालक, छोटा बालक धक 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 जो आग है उसमें जाकर के ही गिर गई। ब्राह्मणी पतिदेव की सेवा करने लगी, उठे नहीं, क्यों? पतिदेव ने कहा दिया मैं जब सो जाती हूं जगाना मत मुझे। और पतिदेव उनकी गोद पर सिर रख करके सोए। अभी क्या करे? देखो कुछ समय के बाद पतिदेव जगे और उस समय वो ब्राह्मणी रोने लगी, बोले क्या हुई? मेरे बेटा आग में चल गई। ब्राह्मण कहने लगे तुम मुझे जगाए नहीं क्यों? बोले आपने जो कहा ये किसी स्थिति में मुझे जगाना नहीं, इसे तुम आपको मैंने जगाया नहीं। देखो ब्राह्मण कहने लगे हे ब्राह्मणी, यदि तुम सती साध्वी नारी हो, जाओ अग्निदेव के पास जाओ, पुत्र तुम्हें दे देगी। देखो पति के वचन पर विश्वास करके वो ब्राह्मणी अग्नि के पास गई और देखे क्या साक्षात अग्निदेव और ब्राह्मणी उनके पुत्र के जो है गोद में लेकर के बैठे हुए थे
और पुत्र मानो है उनके गोद पर बैठे और ब्राह्मणी को दे दी। कृष्ण ये कथा सुनाया, देखो पति सेवा के फलस्वरूप क्या होता है, सब प्राप्त हो जाता है। महाप्रभु ये कथा भी सुनाया, कुष्ठ विप्र की कथा भी सुनाया है? जिसके सूर्य के गति की भी रोक दिया था सतीत्व के द्वारा। गोपियां बहुत प्रसन्न हुई, बोले गोविंद तुमने बहुत सुंदर कथा सुनाया, हम लोग भी कथा तो सुन लो एक है। पति सेवा के बारे में बहुत सुंदर कथा सुनाई। बोले गोपियां कम नहीं है, कृष्ण से भी 2 अंगुली है आगे है ना। कहने लगे से सुनो, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी, उनके पति उनके कोई पुत्र कन्या नहीं था। वो ब्राह्मण राज दरबार में सेवा करता था। एक दिन राजा के आदेश हुई, ये ब्राह्मण तुम 7 दिन के लिए दूर देश में जाओ, अकेले जाओ, 7 दिन के बाद लौट करके आना। ब्राह्मण आकर के ब्राह्मणी के कहने लगे, राज आदेश भी हुई है, मुझे 7 दिन के लिए बाहर जाना है। ब्राह्मणी रोने लगी, बोले मैं अकेली हूं, घर में कैसे रहूं। ब्राह्मण कहने लगे कोई चिंता की बात नहीं है, देखो मैं अपने एक विग्रह देता हूं। क्या देता हूं? अपने विग्रह है। ब्राह्मण ने क्या कि अपने एक विग्रह को जो है बनाया, लकड़ी के विग्रह बनाया है और दे करके बोले इसकी सेवा करो, ये मेरे मत स्वरूप ही मानो। ब्राह्मणी ने क्या कि अपने पतिदेव के जो है विग्रह के लेकर के सेवा आदि कर है, चारों तरफ दरवाजा आदि बंद कर दिया। 7 दिन किसी को वहां दर्शन करना नहीं है, जब तक पतिदेव लौट करके नहीं आ जाए। 7 दिन के बाद पतिदेव आएंगे। ठीक 7 दिन के 5 दिन के बाद वो ब्राह्मण आकर के दरवाजा खटखटाने लगे, ब्राह्मणी ब्राह्मणी ब्राह्मणी। और ठीक उसी समय ब्राह्मणी और पतिदेव के विग्रह को क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी। गोपियां कहने लगी कन्हैया उत्तर दो, अभी ब्राह्मणी क्या करेगी है? कन्हैया बोले देखो शास्त्र में लिखा है कोई गुरु के सेवा कर रहे हैं, गुरु के विग्रह सेवा कर रहे हैं और साक्षात गुरु आ जाए तो क्या करना चाहिए? विग्रह सेवा छोड़ करके साक्षात गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए है? कृष्ण जब कहने लगे कन्हैया आप बताओ है, एक पति होता है और एक परम पति है। क्या बताया? एक पति हो और एक परम पति है। इस संसार में पति की तो सेवा ही कहा गया, ठीक है? और परम पति कौन है? स्वयं भगवान जगन्नाथ जगतपति। क्या नाम? जगन्नाथ जगतपति स्वयं भगवान है। इस जगत में पति तो आज है काल नहीं रहे, रहेंगे के लिए परिवर्तनशील है, किंतु जगतपति जगन्नाथ स्वयं भगवान वो शाश्वत चिरंतन नित्य काल। इसलिए जगतपति की सेवा करना ही हमारी कर्तव्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पति की सेवा मत करो, क्षमा करें, मैं नहीं कर रहा हूं, उल्टा बुझली राम, उल्टी मत सुन है। जगतपति भगवान की सेवा, जो गोपियां जो सेवा कर रही है कौन सी सेवा कर रही है? अपने प्रेम की सेवा है। बहुत सुंदर सुंदर भागवत में अनेक उदाहरण आदि देकर के दिखा है। कृष्ण कहने लगे आप लोग घर लौट करके जाए। गोपियां क्या कहने लगे? पादं न चलती तब पाद मूला। कोई पैर के द्वारा कहीं नहीं चल सकते, जा सकते हैं। आपने हमारे मन रूपी महारत्न को हरण कर लिया, हम कैसे जाएंगे है? इसलिए हमारे मन रूपी महाधन को आप लौटा दो।
तब हम जा सकते। बहुत कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार हास परिहास आदि करने लगे। अनंत स्वयं भगवान कृष्ण जदुपति कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि करने लगे। किंतु उसमें देखो एक आश्चर्य की बात है? कुछ गोपियों की हुई क्या सौभाग्य मत। स्वयं भगवान जब रास विहार आदि का नित्य आदि करते जा रहे हैं, अनंत स्वरूप प्रकाश करके अनंत गोपियों के साथ विहार आदि कर रहे हैं। अथवा हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कृष्ण इतने तेज गति से एक गोपी से दूसरे गोपी के पास जा रही है। सब गोपियां सोच रही है कृष्ण केवल मेरे साथ। इसे कहा जाता है अलावत चक्र न्याय। न्याय में एक होता है अलावत चक्र न्याय कहा जाता है। जैसे जलती हुई लकड़ी के यदि जोर तेज से घुमाया जाए क्या देखेंगे? है वो चक्र दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण स्वयं भगवान अनंत रूप प्रकाश करके और एक गोपी से दूसरे गोपी से तरफ जा रही है। काल मैंने कहा सौभरी ऋषि एक साधारण जीव तत्व है? और उन्होंने क्या कि 50 रूप धारण कर लिया और मंदता की 50 कन्याओं के साथ विवाह आदि की। और भगवान जगेश्वर कृष्ण के लिए कौन सा बड़ी बात है? इसे स्वयं भगवान ने क्या की अनंत रूप धारण करके समस्त गोपियों के साथ विहार आदि करने लगे। अथवा कृष्ण इतने तेज गति से दौड़ रहे हैं, एक गोपी से दूसरे गोपी, दूसरे गोपी से तीसरे गोपी। काल ये दिखा ना रास में एक ही कृष्ण है, सब गोपियों के साथ विहार कर रहे, नित्य आदि करते जा रहे हैं। इसे वो समस्त गोपियों की क्या हुई सौभाग्य मौत। ओहो कृष्ण हमारे साथ विराजमान। और बीच में राधा जी के क्या हुई मान। राधा जी मान कर ली। बोले कृष्ण कैसे छल कपट है। कहते हैं जे राधे तुम एक ही मेरा प्राण प्रियतम हो है, आपके छोड़कर मेरा और कोई नहीं। और कैसे छल कपट है, सारे गोपियों के साथ विहार आदि कर। इसलिए हो गया राधा जी के क्या हुई मान है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं जो वह समस्त गोपियों की मान मर्दन करने के लिए व सौभाग्य मत को मर्दन करने के लिए, दूर करने के लिए, और श्रीमती राधा जी की मान प्रसाधन करने के लिए तत्रादि अंतर्धीयते केशवम। और उस समय स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण उस रासस्थली से अंतर्ध्यान हो है। अब वो कि हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं राधा जी को बलात्कार से लेकर के जबरदस्ती करते, क्योंकि वृंदावन की रास कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है शारदीय रास कहा जाता है। और गोवर्धन की तल्हाटी में जो रास हुई उसके कहा जाता है वासंतिक रास। बसंत काल में जो रास, वासंतिक रास है। वासंतिक रास में राधा जी स्वयं मान करके वो रासस्थल से जब चलने लगे और स्वयं कृष्ण समस्त गोपियों के निकट रहते हुए और सब गोपियों के छोड़ करके राधा जी के पीछे पीछे दौड़ने। ये समस्त वर्णन क्या है? कंसारूपी संसार भाषण श्रृंखलावत स्वयं भगवान कृष्ण कैसे राधा जी को मान मनाने के लिए और उनके पीछे पीछे कामी पुरुष के भांति दौड़ रहे। ये वासंतिक रास। और शारदीय रास में कृष्ण अंतर्ध्यान। और इसके पश्चात गोपियां कृष्ण विरह में तड़पने लगे, कृष्ण की खोज आदि करने लगे
और इधर कृष्ण राधा जी के श्रृंगार आदि करने के लिए श्रृंगार बट में उनकी प्रसाधन आदि करने लगे। इसके अनंतर राधा जी कहने लगे मेरे ये श्रृंगार कर दो, सारे श्रृंगार आदि करने लगी। और गोपियां कृष्ण के ढूंढते ढूंढते वह स्थान पर आ गए। कृष्ण विचार करने लगे मैं राधा जी के पास हूं, और वो समस्त गोपियां देख ले तो गोपियां की मान और बढ़ गई। और उस समय राधा वो समस्त गोपियों की मान जो है मनाना संभव नहीं। इसलिए कृष्ण जानबूझ करके कहने लगे देखो इस स्थान को छोड़ करके हमें दूसरी स्थान पर जाना है। और राधा जी कहने लगे मैं नहीं जा सकती हूँ। तो कृष्ण कहने लगे मेरे कान पर बैठ जाओ। राधा जी बैठने के लिए गई और इतने समय कृष्ण उस स्थान से अंतर्ध्यान हो। और उस समय श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में काशी काशी महाबो ऐसे विरह में तड़पने लगे। राधा जी के ऐसे विरह आदि देख करके समस्त गोपियां राधा जी के प्रति सहानुभूति प्रकाश की। इसके पश्चात समस्त गोपियां जमुना पुलिन में एकत्रित हुए और सभी लोग एक ही साथ में कृष्ण की सुंदर मधुर महिमा को जो है कीर्तन आदि करने लगे, जिससे कहा जाता है गोपी गीत है। जयति ते ओदिकं जन्मना ब्रज श्रयतो इंदिरा। द्वैत दीक्षतां दीक्षुता बोका दीक्षुता
इति गोपां प्रगायन्त प्रप्लवन्तश्च चित्रधा क्रूरो स्वसरं राजन् कृष्णदर्शनालसा आविर्विशौरि स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधराश्रवी इसी प्रकार गोपियाँ विरह के द्वारा कृष्ण की अनेकों लीलाओं की जो स्मरण करने लगे, जिसके गोपी गीत कहा जाए। सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के देख करके, जानी कृष्ण जब उस गोपी समाज में जब प्रकट हुई, उसके देख करके सुखदेव गोस्वामी पाद कुछ कटाक्षपात करने लगे। जिस श्लोक में आ रहे हैं, तासांग अभिवी सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सग्री साक्षात मनमथ मनमथ। साक्षात मनमथ कृष्ण है। ऐसे उनकी मुख कमल मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में बनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका वह रूप क्या था, सबको मन को मथने वाले कामदेव के भी पराभूत करने वाले ऐसे सुंदर रूप। किंतु हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, सौरी हे कृष्ण तुम बहुत निष्ठुर है। ऐसे परमा सुंदरी गोपियां सब कुछ छोड़ करके आपके पास आए, ऐसे गोपियों को तुम छोड़ करके कहाँ चले। देखो आगे की कथा हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। उस समय गोपियां ने किया कि कृष्ण के लिए सुंदर आसन भी दिया, अपने चुंदरी को आसन बनाया है, और वो कृष्ण की चुंदरियां जो है उनके आंखों के आंसू के द्वारा भीगे हुए थे, धूल धूसरित था। किंतु गोविंद ने किया कि उस आसन पर बैठे। सब गोपियां सोचने लगी, ये कृष्ण हमारी दिए हुए आसन में पर बैठे हुए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग सम दम आदि के द्वारा चित्त के निर्मल करा करके भगवान के हृदय में बैठाने के प्रयास करते हैं, किंतु कभी कभी भगवान उनके हृदय में बैठते हैं, कभी नहीं प्रकाश बैठते हैं। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचि। है ब्रह्मा कोई साधारण नहीं, जिनके चित्त ऐसे निर्मल चित्त ध्यान के द्वारा भगवान की चरण कमल की स्थापन करना चाहते हैं, किंतु कभी कभी भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होते हैं, कोई भी नहीं होते। किंतु गोपियों की दिए हुए वह आसन जो भिगा हुआ था है, और उसमें धूल धूसरित भी था, और भगवान वहीं पर बैठे। उस समय भगवान समस्त गोपियों की दिए हुए आसन पर बैठे। सब गोपियां सोच रही है, ये कृष्ण मेरे दिए हुए आसन पर बैठे। आगे की कथा वर्णन करते हैं। कुछ गोपियां कृष्ण के निकट में आई और कुछ गोपियां भ्रुकुटिला तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण के जो हृदय को बींधने लगे। वो दूर में थी, वो दांतों के द्वारा होंठों के काटने लगे, मानो कृष्ण के प्रति ऐसी भाव आदि व्यक्त करने लगे। कुछ गोपियां कृष्ण के निकट में आकर के कृष्ण के हाथ आदि स्पर्श, चरण आदि स्पर्श करने लगे।
कहते हैं वो चंद्रावली का सखी कहा जाता है। और जो जिस गोपियां बहुत दूर से दांतों के द्वारा होठों के जो काटने लगे, तीक्ष्ण नजर के द्वारा गोविंद की हृदय को बिधने लगे, वो राधा पक्षी गोपी माना जाता है। कृष्ण जब आसन पर बैठे, गोपियों ने कृष्ण के कुछ प्रश्न पूछा। ये विशेष विषय है श्रीमद् रास में, एक विषय हमारे आचार्य पाद दिखाया गया। देखो उसमें 9 प्रश्न पूछा कृष्ण के लिए। हे गोविंद, एक बताओ, एक प्रेम करने पर एक प्रेम करता है? एक प्रेम करो अथवा नहीं करो वो प्रेम करता है, और एक होता है प्रेम करे अथवा नहीं करे वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते है? एक होता है हेतु प्रेम होता है और अहेतु प्रेम होता है? गोविंद बताओ, आप लोग के साथ हमारा जो प्रेम है कौन सा प्रेम? क्योंकि हमारे शास्त्र में कहते हैं हेतु प्रेम, जहां पर हेतु रहता है, कज रहता है, वो हेतु नष्ट होने के साथ ही साथ प्रेम नष्ट हो जाता है। इसके तो उदाहरण हजारों हैं। एक पक्षी जंगल में घोंसले बनाते हैं, यदि वहीं पर सुंदर फल फूल रहे है और वो पक्षी कलरव करते रहे, घोंसले बना दे, और वही जंगल यदि सूख जाए, पत्ता भी नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, तो वो पक्षी क्या करते हैं? उस जंगल को छोड़ करके चले जाते हैं। देखो, एक बेशा धनी व्यक्ति का बहुत प्रेम करती है, कब? जब तक उसके पास पैसा हो। जब उस व्यक्ति के जब पैसा नहीं है, उनके साथ प्रेम नहीं करते। हेतु है, धन है, सबका आदर करेंगे है? आपके पास पैसा हो, सभी क्या कहेंगे? कैसे हो, कैसे हो, है? हाउ आर यू? यदि आप निर्धनी हो, पैसा नहीं है, क्या कहेंगे? हु आर यू? आप कौन हो? देखो, संसार ऐसे ही है? वास्तविक जीवन में ही देखो, है? जगत के ऐसे सब पूछेंगे। यदि आपके पास कुछ धन हो, और नहीं धन हो तो कोई पूछने वाला नहीं है। गुण हो सब आदर करते हैं, पर गुण नहीं हो कोई आदर नहीं करता है। विद्यालय में हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ हम प्रेम प्रीति रखते हैं। कब तक? जब तक हमें सर्टिफिकेट ना मिल जाए, तब तक हम उस विद्यालय में प्रोफेसर के साथ हम प्रेम प्रीति रखते हैं। जब हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, डिग्री मिल जाता है, तब उस कॉलेज देखना तो बहुत दूर के वो प्रोफेसर के भी हम स्मरण नहीं करते। ये उदाहरण तो सभी पास है। जब स्कूल कॉलेज में जब आप पढ़ते थे, देखो कितने प्रोफेसर के साथ प्रीति है, और जब आप डिग्री प्राप्त हो गया, उसके पता ही नहीं हो प्रोफेसर कहाँ है। गोपियां एक एक उदाहरण देने लगी, संसार की उदाहरण। हेतु रहे तो प्रेम है, और हेतु नहीं है तो प्रेम चला जाता है। इसके हेतु प्रेम कहा जाता है। गोपियां कहने लगी, आज बताओ, एक प्रेम करने पर एक प्रेम करता है, और एक प्रेम करने पर प्रेम करता है। ये कौन है? बनिया है। ये बुनियादी प्रेम है। इस प्रेम में नहीं कोई सार नहीं है। बाजार में गए चीनी खरीदने के लिए, 20 रुपया दिया, आपने 1 किलो चीनी खरीद ली। दुकानदार के साथ आपके क्या संबंध रहा बताइए?
कोई संबंध नहीं। इस संसार में जितने प्रकार के प्रेम है उसी प्रकार बनियादरी के प्रेम है, बिजनेस लव जिसको कहा जाता है, वो प्रेम नहीं है वास्तव में। और एक प्रेम को तो करो अथवा नहीं करो, वो प्रेम करते हैं, वो माता पिता है। संत के जन्म देते हैं माता पिता, अपने पुत्र कन्या को जो प्रेम प्रति आदि करते हैं। तीसरी है प्रेम करो अथवा नहीं करो, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। वो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक है गुरुद्रोही, अपराधी कहा जाता है। जो गुरुद्रोही अपराधी है वो प्रेम किसी के साथ नहीं करते, अपराधी। और एक दूसरी आत्माराम आप्तकाम, जो आत्माराम पुरुष है वो किसी के साथ मतलब नहीं रखते हैं। आप्तकाम पुरुष भी इसी प्रकार है। और चौथे क्या है, जो है अकृतज्ञ। अकृतज्ञ किसको कहा जाता है? किए हुए उपकार की जो स्वीकार नहीं करते, इसे कहा जाता है अकृतज्ञ है। ऐसे अकृतज्ञ व्यक्ति के साथ कोई प्रेम प्रीति करे, उसे कुछ फायदा नहीं है। गोपियां कंठ गया, जो बताओ इसमें आप किस कैटेगरी में हैं, ये बात बताओ। एक प्रेम करने पर प्रेम करता है, वो तो बनियागिरी प्रेम हो गया, बिजनेस प्रेम जिसको कहा जाता है। गोपियां कहने लगी हम लोग के तुम्हारे साथ ऐसे प्रेम नहीं, हम लोग की जो प्रेम जो था निस्वार्थ जो प्रेम था, सर्वस्व देकर के आप लोग आपकी सेवा की है। और हमारे हेतु प्रेम में अहेतु भी प्रेम नहीं है। हम लोग के हमारी जो प्रेम तुम्हारे साथ कहा जाता है जन्म सिद्ध प्रेम कहा जाता है, स्वभाव सिद्ध है प्रेम। कृष्ण कहने लगे देखो गोपियों, वास्तव रूप में ही कहा था, आप लोग तो छोड़ करके मैं गए ही नहीं। कहाँ गए? देखो जब आप लोग कहने लगे ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, कुछ गोपियां कह रही हैं एक महिला के चरण चिन्ह और उसके पास ही कृष्ण के चरण चिन्ह। उस समय चंद्रावली आदि गोपियां कह रही हैं ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, और दूसरी जो महिला के चिन्ह जो है उनके पता नहीं था। इसलिए उस समय वो चंद्रावली पक्ष के गोपियां कह रही हैं ये इस जो रमणी के चिन्ह है वो महा भाग्यवती है। देखो अनया राधितो नुनांग भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत पितु जामनत रह। अनया राधितो, आराधित कृष्णेन आराधिता इति राधा, जो स्वयं अपने प्रेम के द्वारा है राधा जी की जो है सेवा की, अनया राधितो कृष्णेन आराधितो, जिस स्वयं कृष्ण जिस गोपियों की जो है सेवा आदि की आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये चंद्रावली के मुख से ही निकल रहे अथवा चंद्रावली गोपियों की मुख से। अनया आराधितो नुनंग भगवान हरिश्वर, स्वयं भगवान श्री हरि की सेवा कैसे? जब जहां पर भी वृंदावन में जमुना की तट पर, इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ये भागवत में सर्वत्र ही
राधा नाम है। अनया राधी तो राधा नाम इसमें, कहीं काचित शब्द के द्वारा और शब्दों के द्वारा राधा आदि गोपियों के नाम व्यक्त किए। क्यों श्रीमद् भागवत के कहा जाता है प्रेम परतर परोक्ष ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप में कोई शब्द के बोले, विषय के बोले, उसमें आनंद नहीं होता है यदि परोक्ष रूप में उसकी व्यक्त की जाए। ये श्रीमद् भागवत प्रेम की ऐसी कहा जाता है। प्रेम ऐसे वस्तु होता है, प्रेम प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश नहीं होते, प्रेम परोक्ष रूप में इनडायरेक्टली वो प्रकाश होता है, उसमें आनंद होता है, मधुर होता है। यह समस्त कथा हमारी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रेम संपुट ग्रंथ में दर्शाया। प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम की तात्पर्य क्या है? समय संक्षेप होने के नाते उस गंभीर तत्व की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत में हर श्लोक में ही राधा नाम है। महाभागवती राधादि गोपियों की ये प्रेम माधुर्य सर्वत्र ही प्रकाशित हुए। कृष्ण उसी प्रकार भी कहने लगे, ये गोपियों मैं वहीं पर भी खड़ा था, विराजमान था, किंतु मेरे प्रति इतने प्रकार अनुराग और विरह होने के नाते आप लोग मुझे देख नहीं। आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। अनंतर कृष्ण गोपियों के निकट, विशेषकर श्रीमती राधा जी के निकट प्रेम भिक्षा करते थे, दीनहीन होकर के करके न पारहं निर्बद्धं संजम ससाधु कृत्य विबुधुषा जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधु। आप लोग के जो साधु व्यवहार न भूत न भविष्यति है, कोई सती शादी के संभव नहीं है। अपने सतीत्व का त्याग दे करके एकांत रूप में, एकांतिक रूप में गोविंद में आत्मसमर्पण करें। देखते न पारे निर्बद्धम संजम साधु कृत्य विबुध। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं की आयु प्राप्त करके यदि आप लोग के चरण सेवा करूं, तथापि आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार कृष्ण गोपियों के निकट दीनहीन होकर के कैसे भावों की व्यक्त की। इसके पश्चात कृष्ण ने गोपियों के साथ रास विहार, पुनः रास विहार आदि किया है, और सुंदर बाहु प्रसारण, आलिंगन आदि अनेक प्रकार की नृत्य गीत आदि ये समस्त होने लगे। इस कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण कराया। सुनने के बाद श्री सुखदेव परीक्षित महाराज जी एक प्रश्न भी पूछा। स्वयं भगवान कृष्ण है, ऐसे पराई स्त्रियों के साथ ऐसे विहार क्यों किया है? इससे लाभ क्या होता है? धर्म संस्थापनार्थ स्वयं भगवान धर्म की यानी वर्णाश्रम धर्म के स्थापन करने के लिए जगत में प्रकट होते हैं। परदारोभिमर्शनम किम अभिप्राय जुदपति स्वयं भगवान धर्म स्थापन करने के लिए जगत में प्रकट होते हैं, और पराई स्त्रियों के साथ प्रेम विहार आदि। इस कथा को सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कुछ रुष्ट भी हो गए। उक्त प्रस्ताव कहने लगे, देखो इस प्रश्न के उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। शिशुपाल वध के समय है मैं यही बात बताया। ये भगवत प्राप्ति के उपाय क्या है? किसी भी प्रकार से कोई भगवान में अभिष्ट हो जाए, कामात देशात भयात स्नेह संबंध है, भक्ति किसी की प्रकार से कोई भगवान में अभिष्ट हो जाए और भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। कामात गोपा, गोपियां अपने अपरागित दिव्य काम यानी प्रेम के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले। कामात
देश शिशुपाल आदि, देश हिंसा आदि के द्वारा भगवान को भी प्राप्त कर। भयात कंस, कंस भी सदा सर्वदा भयभीत होकर के रहते, विष्णु मुझे मार डाले। देखो कामा देशात भयात स्नेह, पांडव लोग की उदाहरण दे रहे हैं। युधिष्ठिर भी अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी कुंती, भगवान के प्रति जैसे प्रेम प्रति न भूतो न भविष्य। संग नारद ऋषि पांडवों की व्याख्यान करने लगे। जुवांग नीलोके बतभूरी भागा जयशाम गृहानांग बसती साक्षात। संग नारद ऋषि कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, आप जैसे सौभाग्यवान है न भूतो न भविष्यति। परस्पर परतत्व संग भगवान मनुष्य मूर्ति धारण करके आप लोग के गृह में विराजमान होते हैं। जब जब आप लोग की विपत्ति आ जाता है, संग भगवान आप लोग की निकट आ जाते हैं। आप लोग, इसलिए आप लोग की घर के चौखट में जो धूल है, उस धूल के मानो लेने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग आते हैं और न प्रणाम करते हैं। जुवांग नीलोके बतभूरी भागा जैसाम गृहानाम बसती साक्षात। गूढ़ं पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम, संग पर ब्रह्म भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आप लोग के गृह में रहते हैं। देखो और गोपियों के लिए क्या कहा जाए। इसलिए कहे स्नेह, पांडव लोग स्नेहों के द्वारा भगवान को कैसे वशीभूत करें। और यदुवंशी लोग कृष्ण के संबंध के साथ, यादव लोग संबंध के साथ भगवान को प्राप्ति कर लिया है। और नारद ऋषि कहने लगे, वयं भक्ति विभु, हम भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति की। और गोपियां के लिए ये कौन सी बात है जो सदा सर्वदा कृष्ण में ही अभिष्ट है। भगवत प्राप्ति के एक ही उपाय है, कोई भगवान में अभिष्ट होकर के रहे, बस प्राप्ति हो जाए है। और गोपियों के साथ जो रास विहार आदि सुना है, बोले इससे क्या है। बोले ये रास विहार कौन कर रहे हैं, पहले ही खा चुका है स्वयं भगवान, कोई मनुष्य नहीं। यह तो भी कृष्ण की कोई अवतार के लिए संभव नहीं है। कृष्ण के अनेकों अवतार के बारे में शास्त्र में बताया गया है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, कल्कि आदि कितने अवतार हैं। केवल एकमात्र ब्रजेंद्र श्याम सुंदर की संभव। रास किसने किया, फिर कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण रास। बोले ऐसे ही कहते हैं, जिस प्रकार कहा जाता है तेजी आसान हो भी न दोष आए। बलवान व्यक्ति जो कार्य करते हैं उसमें के दोष नहीं लगते हैं। यथावन्य, जिस प्रकार अग्नि, आग, सब कुछ सभी वस्तु को क्या करते हैं, खा करके वो भी छाई भस्म कर देते हैं और पवित्र रहता है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होते। उसी प्रकार स्वयं भगवान, जिनके नाम लेते ही सब पाप दूर हो जाता है। अजामिल जैसे महापापी अपने बेटा के क्या नाम रखा, नारायण है। और देखो सारे पाप नष्ट हो गए। अजामिल जिस दिन पहली बार अपने पुत्र के नाम लेकर के पुकारा, बोले उस समय उनके सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं, एक कृष्ण नाम कोई उच्चारण कर ले, हरे कृष्ण, सब पाप नष्ट हो। एक कृष्ण नाम जत पापे हरे, पापीर साध्य नाई तो पाप कर। क्या करना है, अरे समाप्त करता हूँ अभी। हाँ अभी 2 मिनट। देखो भगवत नाम की महिमा करती है। और ये कहते हैं वह समस्त गोपियां कोई साधारण नहीं है।
इसे कहते हैं भगवान के लिए संभव है, दूसरे के लिए नहीं है। और स्वयं भगवान किसके साथ रास विहार आदि की? अपनी शक्ति के साथ, वो भी स्वरूप शक्ति है। भगवान के 3 शक्ति के बारे में कहा गया, एक चित्त शक्ति और एक जीव शक्ति और तीसरी माया शक्ति है। चित्त शक्ति के द्वारा स्वयं भगवान चित्त जगत आदि प्रकट करते हैं, चित्त शरीर आदि प्रकट करते हैं है। उसके स्वरूप शक्ति, उसमें स्वरूप शक्ति रहा संबित संधिनी और राधिनी, और राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। और वही स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण सुख के लिए सैकड़ों गोपियों की प्रकाश किया, इसलिए गोपियां कोई साधारण नहीं थी, दूसरी भी है। और उस रास में जितने भी और जो गोपियां थी, कोई साधन सिद्धा, कोई नित्य सिद्धा, कोई सुति चोरी, मुनि चोरी, दंड कारण्य ऋषि लोग, सब गोपी होकर के ही ब्रज में गोपियों के गर्भ में जन्म लिया, हजारों हजारों साल तक तपस्या आदि की, जिन्होंने काम क्रोध के भी जीत लिया था। वो समस्त मुनि ऋषि ब्रज में जन्म लिया। यहाँ तक भी स्वयं भगवान रामचंद्र जब जनकपुरी में सीता विवाह के समय जब प्रकट हुए, उस समय भगवान रामचंद्र की भी देख करके भी वो समस्त जनकपुर की कन्याएं भी मन ही मन कृष्ण के पति रूप में वर्ण करना चाहते। और कृष्ण का कृष्ण रामचंद्र कहे, देखो इस राम अवतार में एक पत्नी व्रतधारी सीता छोड़ करके मैं दूसरे की शिकार नहीं कर, किंतु हे कन्याओं, आप लोग के मनोवांछा में पूरा कर देता है। देखो वह समस्त जनकपुर के जितने भी कन्याएं जो है दापर युग में ब्रज में ब्रज गोपी के गर्भ में जन्म, सब गोपी रूप धारण। यहाँ तो भी स्वर्ण सीताएं भी भगवान रामचंद्र सीता वनवास के पश्चात उन्होंने यज्ञ भी किया स्वर्ण सीता करके, मुझे यज्ञ करना है। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे आप यज्ञ नहीं कर सकते हो। रामचंद्र बोले क्यों? बोले यज्ञ के अंतिम में क्या करना पड़ता है? पति पत्नी यज्ञाहुति देना पड़ता है। पूर्णाहुति, तुम्हारे पास पत्नी नहीं है तो पूर्णाहुति कैसे दो? बोले एक विवाह कर लीजिए। तुम्हारे पिताजी 360 विवाह किया। रामचंद्र बोले नहीं, मैं विवाह नहीं करते, कोई विकल्प कुछ बताइए। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा स्वर्ण सीता तैयार की, उसके प्राण संचार किया और उनके साथ बैठ करके संग भगवान रामचंद्र आहुति दी, पूर्णाहुति दी। और वो समझते एक नहीं, हजारों स्वर्ण सीता ना जाने भगवान रामचंद्र कितने साल तक यज्ञ आदि की। वो समस्त स्वर्ण सीताएं भगवान के पास प्रार्थना करने लगी, हम कहाँ जाएंगे? उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, ये मैं दापर युग में जब कृष्ण होकर के मैं प्रकट होंगे और आप लोग सभी मेरा संग प्राप्त करेंगे। वो समस्त स्वर्ण सीताएं भी गोपी गृह में गोपी शरीर धारण किया, नित्य सिद्ध गोपियों की संग प्राप्त की और वही लोग सब रास में सम्मिलित हुए। दंड कारण ऋषि लोग भी भगवान रामचंद्र के दर्शन करके काम में मोहित होकर दौड़ने लगे और भगवान रामचंद्र कहने लगे राम अवतार में मैं आप लोग के शिकार नहीं कर सकते। और वही समस्त दंड कारण ऋषि लोग जोग माया की कृपा से देखो गोपी गर्भ में जन्म और कृष्ण के रास में सम्मिलित हुए। इसलिए ये समस्त वर्ण हमारे आचार्य पाद है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद भी कह रहे हैं, ये कृष्ण जो लीला आदि कर रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है। साधारण के स्त्री पुरुष के साथ काम नहीं है, अपराध ही तो काम है।
इसलिए यहाँ पर भी करने धर्म व्यतिक्रमोदिष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजियासां न दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा। जिस प्रकार अग्नि सब कुछ की लेकर के खा करके जब पवित्र रहता है, उसी प्रकार भगवान सब कुछ करके भी पवित्र रहता है। इसलिए कहते हैं भगवान जो करते हैं उसके अनुकरण न करें, है। इसलिए कहते हैं नहीं तत्समाचरे जातु मनसा अभिजनिस्सर विनश्या तच्चरण आचरण मुद्र रुद्रो उपदिजो विषम। एकमात्र शिव जी विष पान कर लिया। इसलिए शिव जी के एक नाम क्या है? बोलो नीलकंठ महाराज की। दूसरे के लिए संभव नहीं है। कोई सोचे मैं भी शिव जी के भांति थोड़ा विष पान कर लो, जहर कर लो, मृत्यु अवर्ण। तात्पर्य क्या है? जब भगवान ने रास किया मैं भी रास कर लूं, ये उचित नहीं है। कई बड़े बड़े जोगी लोग भी रास करने के लिए प्रयास किया। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के समय 20 किसान नाम से कोई एक महान जोगी था। वो स्वयं कहने मैं भगवान हूं, मैं रास करना चाहता हूं। और देखो आपने क्या की, अनेकों प्रकार रिद्धि सिद्धि का के द्वारा कुछ स्त्रियों के जो है बुला लिया था, जिसके बड़ा बड़ा जटाजूट था। और भक्ति विनोद ठाकुर वहीं पर गए और उनको पकड़ लिया। वो स्वयं कहने लगे मैं भगवान हूं, मृत के मारने के लिए मैं आया हूं, मैं भगवान हूं। और भक्ति विनोद ठाकुर उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उस समय अंग्रेज भारतवर्ष में शासन करता था। और भक्ति विनोद ठाकुर ने जाकर उसके बाल को पकड़ लिया और अंत में उनको जेल में भी डाल दिया और वहीं पर वो मर गए। जीव कभी कभी सामान्य थोड़ा बहुत अनिमान लगिमान कुछ ऐसे प्राप्त कर लेते हैं, अपने के भगवान कहा करके कहते। इसलिए कह रहे हैं पर नहीं तत्समाचरे जातु मनसा भी जनिस्सर। मन के द्वारा भी कभी ऐसे विचार न करे मैं भगवान हूं। इसलिए अंत में स्वयं भगवान सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित, इस कथा को कोई यदि श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, वो संसार से मुक्त होकर के साक्षात भगवत राज्य में चले जाते। विकृतम ब्रजबधु विधंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नात अथ वर्णेज भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य कामो हृद्रोगम आसु अपनति अचिरीन धीर। इस श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर समाप्त करते जा रहे हैं। ये ऐसे गोपियों की प्रेम माधुर्य की कथा कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, उनके हृदय समस्त काम आदि दूरीभूत हो जाता है और साक्षात भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। इसे श्रवण के कहीं माना नहीं किया गया, किंतु उसके अनुकरण न करें। एक अनुकरण होता है, एक अनुसरण है। हमारे आचार्य पाद कहते अनुकरण करना नहीं चाहिए, अनुसरण करें, आदेश को पालन करें। ये कहता है विक्रीतम ब्रजबधु विदंच विष्णु। ये स्वयं भगवान है, विष्णु गोपियों के साथ जो प्रेम विलास आदि करे भगवान है। अथवा कहते कृष्ण इतने द्रुत गति से एक गोपी से दूसरे गोपी जा रहे, व्यापनोति विष्णु। इस कथा को यदि कोई श्रवण करे, यानी किस प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि की, इस कथा को यदि श्रवण करे और उनके लिए समस्त काम आदि दूरीभूत हो जाते हैं और अंत में भगवान की प्राप्त करें। रास की विशेष यह विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद दिखाया है। संग जदुपति कृष्ण संग से क्षमय पुरुष है।
लीला रस स्वयं आस्वादन करते हैं और भक्त का आस्वादन कराते हैं। इसी लीला को स्वयं नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में प्रकट कराते हैं। इसके बहुत सुंदर कथाएं हैं। आज अंतिम दिवस है, तो थोड़ा कीर्तन भी हो जाए और हमारे प्रभु जी क्या बोले विनोद बिहारी प्रभु थोड़ा आकर के अपने कुछ भाव को व्यक्त करें। ये भागवत की कथा जो है कैसे मधुर है। हम जब भागवत कथा बोलते हैं वृंदावन के कृष्ण के वृंदावन से बाहर नहीं ले जाते। महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिया है वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहें और मथुरा के कृष्ण मथुरा में रहें और द्वारकाधीश कृष्ण कहाँ रहे? द्वारका में रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ गए? जैसा कि रास चल रहा है तो रास में ही रहते हैं। महाराज जी ने नीलकंठ महादेव का उदाहरण दिया तो दो शब्द नीलकंठ के लिए बोल देते हैं। अरे एक दिन वो बोले भंडारी और बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और पार्वती जी मना के हारी और ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये महाराज हो रहा है इस महाराज में खड़े होकर के और अपनी अपने हाथ लगाएगी। अरे एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के Oh